इस महिला का कटा हुआ शरीर खुद को स्टेपलर से वापस जोड़ रहा था। वह अपने हाथ पैर, अपनी गर्दन, सब कुछ एक एक करके जोड़ती है और फिर जिंदा खड़ी हो जाती है। वह कोई आम महिला नहीं बल्कि एक खतरनाक पिशाचिनी थी जो सैकड़ों साल की कैद से आजाद हुई थी और अब वह अपना बदला लेने आई थी। ये खबर जब मुर्दों की दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज बीटलजूस तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। दरअसल सैकड़ों साल पहले बीटलजूस एक चोर था। उसकी मुलाकात इस खूबसूरत महिला से हुई, लेकिन उस महिला ने उसे धोखा दिया और उसकी आत्मा चुराकर हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहती थी। मरने से पहले बीटलजूस ने गुस्से में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मगर आज वह पिशाचिनी वापस आ गई थी और वह बीटलजूस की आत्मा को हासिल करके ही दम लेती। बीटलजूस जानता था कि इस पिशाचिनी से बचने का एक ही रास्ता है, किसी जिंदा इंसान से शादी करके वापस इंसानों की दुनिया में लौट जाना। उसकी नजर कैथरीन नाम की एक महिला पर पड़ी जिसके पास खास शक्तियां थीं। बीटलजूस ने उसे शादी के लिए मनाया, मगर अपने डरावने अंदाज में, जिससे कैथरीन डर कर भाग गई। तभी कैथरीन की बेटी वेंसडे को एक लड़का अपने जाल में फंसा लेता है। वह लड़का असल में एक बुरी आत्मा था जो कि वेंसडे को धोखा देकर मुर्दों की दुनिया में ले गया ताकि वह उसकी जगह इंसानों की दुनिया में जा सके। जब कैथरीन को पता चला कि उसकी बेटी मुर्दों की दुनिया में फंस गई है तो उसके पास बीटलजूस से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बीटलजूस मदद के लिए तैयार हो गया, मगर एक शर्त पर कैथरीन को उससे शादी करनी होगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए कैथरीन ने उस शैतान के साथ सौदा कर लिया। बीटलजूस ने जमीन पर एक बम बनाया और सीधा नर्क का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। वे दोनों किसी तरह वेंसडे को ढूंढ निकालते हैं और उसे उस बुरी आत्मा के चंगुल से छुड़ाते हैं। बीटलजूस उस आत्मा को नर्क की गहराइयों में फेंक देता है और वेंसडे को वापस इंसानों की दुनिया में भेज देता है। बेटी तो बच गई, लेकिन अब कैथरीन को अपना वादा निभाना था। जैसे ही कैथरीन की शादी शुरू होती है, वह पिशाचिनी वहां आ पहुंचती है। वह बीटलजूस की आत्मा छीनने आई थी। दोनों शैतानों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। कैथरीन और वेंसडे की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी बुधवार को एक पुरानी किताब से एक मंत्र याद आता है। वह जोर से उस मंत्र को पढ़ती है और जमीन फट जाती है। जमीन के अंदर से एक विशाल कीड़ा निकलता है और एक ही झटके में उस पिशाचिनी को निगल जाता है। पिशाचिनी के खत्म होते ही कैथरीन और बीटलजूस का कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाता है। बीटलजूस गुस्से में चीखता हुआ वापस मुर्दों की दुनिया में खींचा चला जाता है। अगले ही पल कैथरीन की आंख अपने बिस्तर पर खुलती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब एक भयानक सपना था या हकीकत।